हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट में स्वागत करता हूं। और छात्रों, मैं आज आप सभी को क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने एक्सरसाइज लिया है 3.5। इसके पहले वीडियोज में मैंने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करवा दी थी। उम्मीद करता हूं कि वो एक्सरसाइज आप सभी छात्रों को समझ में आई होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की अपनी एक्सरसाइज 3.5 के सवाल नंबर पहले पर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल दिया है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनंततः अनेक हल हैं। अनंततः का मतलब अनंत हल हैं इसके, इस समीकरण के। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अनंत हल वाला फार्मूला लगाना होगा। मैंने इस चैप्टर के पहले में ही बता दिया था कि किस समीकरण निकाय के अनंत हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए और कोई हल होने के ना होने के लिए क्या कंडीशन होती हैं। तो आज फिर हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। यदि यहां पर देख लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। यदि इतना होगा तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे समीकरण निकाय के। और यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा, उसके समान कोई दूसरा हल नहीं होगा, उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। और यदि तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण के क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो कोई हल नहीं होंगे, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं हमसे और अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे इसको, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें समीकरण निकाय के अनंत हल के लिए पहला कंडीशन और अद्वितीय हल के लिए दूसरी कंडीशन और कोई हल नहीं होने के लिए तीसरी कंडीशन होती है। तो अब बात करते हैं अपने सवाल की। तो इसका हल लिख लेते हैं। दिए गए समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15, ये दो समीकरण निकाय हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 से करेंगे और जो है अपनी कंडीशन लगाएंगे अनंत हल वाली और फिर वहां से k का मान निकालेंगे। तो देखिए, तुलना करने पर दिए गए समीकरण निकायों की तुलना करने पर दिए गए समीकरण निकायों की मूल समीकरण निकाय से तुलना करने पर, मूल समीकरण निकाय से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे इसकी। तो यहां से a1 बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1,
B1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 और C1 बराबर कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से A2 बराबर कितना आ जाएगा 5, B2 बराबर कितना आ जाएगा K और C2 बराबर कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा। अब हम अनंत हल के लिए कंडीशन लगाएंगे। अनंत हल के लिए अनंत हल के लिए कंडीशन लगाएंगे पहली वाली, यानी कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 से। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है 1 अपान 5, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू कितनी है, यहां से B1 की वैल्यू है 2 अपान B2 की वैल्यू K बराबर C1 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 15, ये हो जाएगी। अब इनमें से कोई दो समीकरण ले लेते हैं, चाहे लास्ट के दो ले लें चाहे पहले के दो ले लें, K का मान सेम आएगा, वैसे ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले दो ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, है ना, पहले के दो लेने पर, यानी 1 अपान 5 इक्वल टू 2 अपान K से। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, K बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, K का इधर मल्टीप्लाई 1 से होगा, K 1 हो जाएगा, यानी K हो जाएगा, और 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2, तो K की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंप्लाई करके K बराबर 10 लिख देंगे, 5 दूनी 10, तो यहां से K का मान कितना आ गया, 10 आ गया। कह क्या रहा था कि K का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, अनंततः अनेक हल हैं। तो हमने हल किया इसको, अनंततः अनेक हल वाली कंडीशन लगाई, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 से। जब इसकी वैल्यू रखे तो पहले के दो समीकरण लेने पर K की वैल्यू कितनी आ रही, 10। अगर अंतिम दो लिया जाए तब भी K की वैल्यू 10 ही आएगी, क्योंकि यहां से ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 अपान 5, 3 से 15 कटेगा, कितना बचेगा, 1/5 बचेगा, और 1/5 इधर भी था। तो चाहे पहले दो ले लो चाहे लास्ट के दो ले लो, K की वैल्यू 10 ही आएगी इसमें। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पर। और इसी तरह का एक अगला सवाल दिया है, हाँ, सेकंड नंबर का सवाल दिया है, A का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 9x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस ए वाई बराबर 3 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 वाली कंडीशन लगेगी। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और आप लोग कॉपी पर नोट कर लेना। ये तीनों कंडीशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही आधारित सारे सवाल लगेंगे इस एक्सरसाइज के। तो अगला सवाल कह रहा है A का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 9x माइनस वाई इक्वल टू 2, 9x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दूसरा नंबर का सवाल है। और 6x माइनस ए वाई इक्वल टू 3, 6x माइनस ए वाई इक्वल टू 3, ये दो समीकरण निकाय दिए हैं, है ना। दिए गए समीकरण निकाय क्या है, ये क्या है, दिए गए समीकरण निकाय। ठीक है, सवाल नंबर 2 के ये क्या है, दिए गए समीकरण निकाय हैं। ठीक है, मूल समीकरण निकाय से तुलना करने पर इन समीकरण निकायों की तुलना
मूल समीकरण निकाय से करने पर, निकाय से करने पर, मूल समीकरण निकाय से इनकी तुलना करें तो कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और b2 इक्वल टू हो जाएगा -a और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब यहां से क्या कर लेते हैं, कह रहा है कि इसका एक अद्वितीय हल के लिए, क्या कह रहे हैं, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए स्थिति कौन सी बनेगी कंडीशन, ये वाली सेकंड नंबर, यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 से, इससे हल करेंगे इसको। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 9 और a2 की वैल्यू कितनी है 6, नॉट इक्वल टू रहेगा, और b1 की वैल्यू कितनी है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -a, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से 9/6 है, इधर कितना है 1/a है, इधर का a उलट देंगे तो इधर का भी 6/9 उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, 6/9 इक्वल टू a, नॉट इक्वल टू a। इसको काटेंगे तो a की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, a की फाइनल वैल्यू 2/3 के नॉट इक्वल होना चाहिए, a की वैल्यू 2/3 के नॉट इक्वल में आएगी। यानी कि कह रहे हैं कि a का मान पूछा है उसने, तो हम क्या कहेंगे, a का मान 2/3 ना होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, a का मान 2/3 ना होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, a का मान उसने पूछा था। तो हम लिखेंगे अतः इन समीकरण निकायों अतः इन समीकरण निकायों के अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए के नॉट इक्वल टू 2/3 होना चाहिए, के केवल क्या होना चाहिए 2/3 नहीं होना चाहिए, बाकी के का मान कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन इसमें होगी। तो ये सवाल नंबर 1 और 2 हो गया। अब आगे आते हैं इसी के सवाल नंबर 3। ये आप लोग कापी पर नोट कर लेंगे, अपने मन से भी लगा कर देखेंगे कर पा रहे हैं या नहीं, ईमानदारी से, ठीक है। तो अगला है सवाल नंबर 3, a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म 10x + 5y = a - 5 और कामा 20x + 10y - a = 0 के अनंततः अनेक हल हैं। अनंततः अनेक हल, वही पहली कंडीशन जो अभी आप लोगों ने सीखी, ठीक है। ये वाली कंडीशन लगेगी, जैसे मैंने पहला सवाल करके दिखाया सेम वैसे लगेगा, आप लोग कर लेंगे, होशियार हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, ठीक है। अगला 4 नंबर है, 4 नंबर में सवाल लगाना नहीं, तर्क देना है अपना। यदि एक समीकरण युग्म संगत है तब रेखाएं भी संगत होंगी या नहीं। अगर समीकरण संगत है तो रेखाएं भी क्या होंगी, संगत होंगी, इसमें आपको लिखना है ना। 4 नंबर में क्या कह रहा है, समीकरण युग्म संगत हैं तब इसकी रेखाएं भी कैसी हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी, ये आपको लिखना है। 5 नंबर में कह रहा है किस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी हल नहीं होता। तो किस प्रकार रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी हल नहीं होता, यानी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो ये क्या करेंगी, कहीं पर कट नहीं करेंगी, कहीं पर कट नहीं करेंगी, तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाओं के युग्म का कोई हल नहीं होता, या समांतर क्या कह रहा था,
कह रहा था कि इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी हल नहीं होता, तो समांतर रेखा समीकरण युग्म का कोई हल आलेखी हल नहीं होता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो आगे जो है तुम्हारा 6 नंबर, दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अगर रेखाएं समांतर हैं तो उसका कोई हल ही नहीं होगा। क्या होगा? उसका कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं अगला 7 नंबर, एक रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। एक रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसका आलेखी रूप कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? इसका आलेखी रूप कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? अद्वितीय हल है यानी कि एक सिंगल हल है, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? केवल ये लाइन केवल एक बिंदु पर कट करेंगी एक दूसरे को, एक हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, 8 नंबर है, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेखी रूप में प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं? आलेखी रूप में प्रतिच्छेदक रेखाएं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, कट कर रही किसी पॉइंट पर रेखाएं, तो इनका हल कितना होगा? यानी केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? ओनली वन हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगला है 9 नंबर, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण के कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होंगे। यह तीसरी कंडीशन कह रहा है, तीसरी कंडीशन ही तो ये सवाल है। 9 नंबर सवाल तीसरी कंडीशन है और कह रहा है कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी एक दूसरे के। 10 नंबर है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तब समीकरण निकाय इतने और इतने के कितने हल होंगे? कोई अद्वितीय हल होगा, क्योंकि अब की बार इस 10 नंबर में दूसरी कंडीशन कह रहा है। ये 10 नंबर सवाल में दूसरी कंडीशन कह रहा है, तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक अकेला सिंगल हल होगा। तो छात्रों, ये था आज की एक्सरसाइज 3.5 जो मैंने आपको 10 नंबर तक बता दी है। आप सभी लोग फेयर कॉपी पर लिख करके ग्रुप में दिखाएंगे, और जो सवाल करने वाले हैं 1 2 3 वो अच्छे से समझकर अपने मन से फेयर पर लगाएंगे। ठीक है, और ग्रुप में दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे द्वारा बताए गए सवाल और जो भी जानकारी हैं, जो भी फैक्ट हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगले वीडियोज में मैं इसका सवाल नंबर 11 से जो भी हैं वो करवाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, बस आप लोग करें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।